जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे तब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अपनी प्रजा को एक सुरक्षित स्थान पर बसाना होगा। उन्होंने सबको लेकर समुद्र की ओर प्रस्थान किया। बैलगाड़ियां, पैदल चलते लोग और बच्चों की आवाजों से मार्ग गूंज उठा। समुद्र किनारे खड़े होकर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मेरी प्रजा को शरण दो। उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र देव ने अपने जल को पीछे हटा लिया और भूमि प्रकट हो गई। उस भूमि पर महलों का निर्माण हुआ। सड़कों पर संगमरमर बिछाया गया। 7 विशाल द्वार बनाए गए। स्वर्ण जैसी चमकती नगरी यही थी द्वारिका। धरती पर स्वर्ग उतर आया था। लोग आनंदित हो उठे। खेतों में हरियाली, गलियों में हंसी खुशी। श्री कृष्ण के शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा। समय बीता। यदुवंशी वीर धीरे धीरे अपने बल और वैभव पर अभिमानी होने लगे। ये अहंकार ही भविष्य के विनाश का बीज था। जब ऋषियों ने उन्हें संयम का उपदेश दिया तो यदुवंशियों ने उनका उपहास किया। तब ऋषियों ने शाप दिया, यदुवंश अपने ही हाथों से नष्ट होगा। श्राप सत्य हुआ। यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे। मदिरा और क्रोध में डूबकर भाई ने भाई पर अस्त्र उठाया। द्वारिका की गलियां रक्त से भर गईं। दूर से खड़े श्री कृष्ण यह सब देखते रहे। उनके नेत्रों में करुणा और गहरी पीड़ा थी। वे जानते थे ये सब पूर्व निर्धारित है। रानी रुक्मिणी ने आकर कहा, प्रभु ये सब क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण मौन रहे। उनके मौन में ही उत्तर छुपा था। युद्ध के बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी को निगलना प्रारंभ कर दिया। महल, मंदिर और गलियां सब लहरों में समाने लगे। प्रभु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे जानते थे अब लीला का अंत समीप है। उनके मुख पर गंभीरता भी थी और शांति भी। वन में एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे वे विश्राम करने लगे। चारों ओर नीरवता और आकाश में डूबता हुआ सूरज। दूर खड़ा एक साधारण शिकारी उन्हें हिरन समझ बैठा। उसने धनुष उठाया, बाण उड़ा और आकर श्री कृष्ण के चरण को हल्के से छू गया। वातावरण मौन हो गया। जब शिकारी समीप आया और देखा कि ये स्वयं वासुदेव है तो वो कांप गया। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करे। श्री कृष्ण ने उसे करुणा से देखा और मुस्कुराए, हे साधक, ये सब पूर्व निर्धारित है, उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभु ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ है। धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब मुझे अपने धाम लौटना है। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। पूरा वन आभा से आलोकित हो गया और फिर श्री कृष्ण धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए। जब ये समाचार द्वारिका की प्रजा तक पहुंचा तो हर हृदय शून्य हो गया। रुक्मिणी और अन्य रानियां विलाप करने लगीं। बच्चे और वृद्ध सब रोने लगे। द्वारिका समुद्र की गहराइयों में समा गई। ऊपर से शांत लहरें बहती रहीं, पर नीचे एक पूरी सभ्यता छुपी थी। हे श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह विनाश का कारण बनता है, परंतु धर्म, सत्य और करुणा यही शाश्वत है। श्री कृष्ण चले गए, पर उनका संदेश अमर है।